ईरानी मेजर जनरल बाघेरी की इजराइल को धमकी सामने आई है। इजराइल ने हमले का जवाब दिया तो तबाही आएगी। मेजर जनरल बाघेरी का कहना है ईरान अगला हमला बहुत बड़ा करेगा। मेजर जनरल बाघेरी की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ईरानी मेजर जनरल सलामी की तरफ से बहुत बड़ा बयान। हमारा ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा सफल रहा, जिसे नाम दिया गया है टू प्रॉमिस। तो देखिए ईरान के मेजर जनरल है सलामी, उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान, यानी जो सोचा था ऑपरेशन को लेकर, जो उम्मीद थी उससे ज्यादा यह ऑपरेशन कामयाब रहा है इजराइल के खिलाफ। ये जो बयान है, ये जो जश्न है, वो इस वक्त ईरान के अंदर हम देख रहे हैं। इजराइल के खिलाफ जो हमला किया गया उसके बाद और अब ये ताज़ा बयान ईरानी मेजर जनरल सलामी का। और वो तस्वीरें भी आप देखिए जो एयरबेस को निशाने पर लिया गया, अलग अलग ठिकानों को इजराइल में निशाने पर लिया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान हमले पर G7 नेता चर्चा करेंगे। अब ये जो जानकारी मिल रही है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 के जो लीडर्स हैं वो चर्चा करेंगे जो ईरान ने अटैक किया है। इटली की प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है। देखिए जापान अब तक निंदा कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया निंदा कर चुका है और अमेरिका तो साथ खड़ा ही है इजराइल के। लेकिन अब जो बाकी मुल्क हैं, G7 के मुल्क हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब अगली रणनीति बनाएंगे। और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले के बाद IDF इजरायली डिफेंस फोर्स का बहुत बड़ा बयान। चंद घंटों के अंदर मिलेगा ईरान को जवाब। यह IDF की तरफ से क्लियर बयान दे दिया गया है, हम किसी भी स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ईरानी मिसाइलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह IDF की तरफ से, IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी की तरफ से बयान दिया गया है। और एक नजर डाल लेते हैं इस पर भी कि ईरान की आखिर मिसाइल ताकत क्या है, क्योंकि हमने देखा कल देर रात से मिसाइलों के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो सीधा हम बिग फॉल का रुख करते हैं निधि। ईरान की मिसाइल ताकत को यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग मिसाइलों का हम यहां जिक्र करेंगे। शुरुआत हम करेंगे गदर मिसाइल के साथ। तो ये देखिए जो गदर मिसाइल है, ईरान की रेंज क्या है 1950 किलोमीटर, स्पीड क्या है मैक 9 की जो स्पीड है वो है गदर मिसाइल की। अगली मिसाइल है पावे मिसाइल, इसकी रेंज है 1650 किलोमीटर और स्पीड है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, इसके अलावा करुणा फतेह 2 मिसाइल भी है जो कि ताकतवर मानी जाती है। रेंज इसकी 1400 किलोमीटर है और स्पीड 5 के हिसाब से आगे बढ़ती है। ये मिसाइल वो हैं जो ईरान जिसकी ताकत बढ़ता है। हज कासिम मिसाइल जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड जो है वो माक 5 है। इसका मतलब सीधा है कि इन मिसाइलों के जरिए ईरान अपनी ताकत दिखाता है, अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। सेजल मिसाइल भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेंज इसकी 2500 किलोमीटर की है और स्पीड इसकी जो है वो 12 से 14 तक स्पीड है। तो आप समझ सकते हैं इन मिसाइलों का ये जखीरा जो हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। इमद मिसाइल भी आप देखिए जिसमें रेंज है 2000 किलोमीटर और जो स्पीड है वो मार्क 2 से 7 है। क्या खासियत है, आप थोड़ा बता पाए? देखिए बिल्कुल, ये सारी मिसाइलें जो आप दिखा रहे हैं ये मीडियम रेंज की जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जखीरा सिर्फ इतना लिमिटेड है। ईरान के पास आप कह सकते हैं ना सिर्फ पूरे रीजन में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी इनके पास क्रूज मिसाइल तक शामिल है। उसकी रेंज बहुत ज्यादा और ये बड़ा जखीरा है जो ईरान ने पिछले कई सालों में अपने पास इकट्ठा किया है और यही वजह है इजराइल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न का। ये अमेरिका भी जानता है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो ये सारी मिसाइल जो है ईरान इस्तेमाल करेगा इजराइल के खिलाफ और अमेरिकी बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जो नए ड्रोन टेक्नोलॉजीज है उसमें भी ईरान ने अपने आप को बहुत माहिर कर दिया है। जो हमने दिखाए हैं साहेब 3 का भी नाम हमने दिखाया है। तो ये वो तमाम जो मिसाइल है, मिसाइलों का स्टॉक है जिसका इस्तेमाल हमने देखा किस तरीके से ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ किया गया है। ताबड़तोड़ हमले किए गए और इसमें से हालांकि 90% से ज्यादा हम लोग को बताया गया है कि नाकाम साबित किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि टारगेट तक गए हैं। कुछ और जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं।
तो कुछ और जानकारी रखेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें चिंता की बात क्या आ रही है। जो बड़ी बड़ी पॉइंट्स है, बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि ईरान के खिलाफ बड़ा बदला होगा और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए कैसे इराक के आसमान से होती हुई जो ईरान की मिसाइलें हैं वो जाती हुई टारगेट की तरफ, इजराइल की तरफ जाती हुई नजर आई। अब 24 घंटे के भीतर क्या होगा, किस तरह से रिटेलिएशन होगा, क्योंकि इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है उसकी तरफ से मंजूरी दे दी गई। इस वक्त जो हम आपको बता रहे थे कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है, इसके लिए सीधा रुख करते हैं निधि का। जी हाँ करुणा, ईरान मिसाइलें हैं वो कैसे एक्टिव होती चली जा रही है। सिटी एक्टिव, ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हलचल मचा रही है। धरती से कई फीट नीचे ईरान का विध्वंसक मिसाइल बेस है और यहीं से ही वो पूरी एक्टिविटी करता है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा भी है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरानी मिसाइल के टारगेट पर कई इजरायली शहर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान ने पूरी तैयारी के साथ अटैक किया है। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये आपको लगता है ये एयर स्ट्राइक तक थम जाएगा, ईरान मिसाइल अटैक तक थम जाएगा, या फिर ये ग्राउंड पर जो ऑपरेशन होता है उसको डायरेक्ट एंट्री करके इजराइल को मात देगा? देखिए, इजराइल ने जो स्टेटमेंट जारी किया उससे तो लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में इजराइल का रिटेलिएशन ईरान पे जरूर आएगा और ये देखिए मिसाइल का जवाब मिसाइल से ही दिया जाएगा। एयर स्ट्राइक की संभावना इस स्टेज में कम बनती है, लेकिन जो ये टारगेटिंग होगी वो डेफिनेटली मिलिट्री बेस होंगी। ये जो मिसाइलों का जखीरा जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है ईरान ने, उसको टारगेट किया जा सकता है। और न्यूक्लियर प्लांट को अगर स्ट्राइक करने की बात करते हैं तो देखिए उसका एयर डिफेंस की व्यवस्था ईरान ने की होगी, अंडरग्राउंड किया होगा, कैसे उसको स्ट्राइक करेंगे, सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अगर टारगेटिंग करते हैं तो तभी किया जाएगा, अगर अदरवाइज इसके टारगेटिंग बनती नहीं है। इमीडिएट रिप्लाई अगर करना है तो वो मिलिट्री बेसेस हैं, बिल्डिंग है, इंस्टॉलेशन है, वॉर वेहिकल मशीनरी है, वहां पे स्ट्राइक बनता है। लेकिन कितनी मात्रा में होगा, किस क्वांटिटी में होगा, क्या समय होगा, किस रेंज पे होगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, तो ये देखना होगा 24 से 48 घंटे के अंदर जो रिटेलिएशन होगा, जवाबी कार्रवाई होगी, वो किस स्तर की होने वाली इजराइल की तरफ से